क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट पार्ट x प्लस 1, सेकेंड x माइनस 2, थर्ड x, फोर्थ x प्लस पाई एंड फिफ्थ 5 प्लस 2x। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि आपको पॉलिनोमियल दिया है और डिवाइज़र भी आपको क्वेश्चन में दिया है। हमें निकालना क्या है, हमें रिमाइंडर की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक थ्योरम सीखना पड़ेगा। पहले वो थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन में रिमाइंडर की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या। इफ़ पी ऑफ एक्स इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल। एंड पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, देन रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। देखो पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल को हमने पी ऑफ एक्स से डिनोट किया, डिवाइजर को हमने x माइनस ए से डिनोट किया। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, पी ऑफ ए। अब सवाल ये है कि ये a आया कहाँ से। देखो ध्यान से इधर x माइनस ए आपका डिवाइज़र था ना, x माइनस ए को इक्वेट करो 0 से, तो a यहाँ माइनस में है, राइट साइड शिफ्ट होके पॉजिटिव हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई है, a। बस अब करना क्या है, इस पॉलिनोमियल में x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ a रखना है। तो ये तो हमने x माइनस ए और p ऑफ x के फॉर्म में देखा। अब प्रैक्टिकली अगर इस थ्योरम को हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करें तो देखते हैं रिमाइंडर की क्या क्या वैल्यूज आती हैं। पॉलिनोमियल क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये है आपका गिवन पॉलिनोमियल, तो हमने उसको p ऑफ x से डिनोट किया है। अब फर्स्ट पार्ट था x प्लस 1, फर्स्ट डिवाइज़र जिसके थ्रू हमें रिमाइंडर निकालना है वो क्या है, x प्लस 1। हम क्या करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप में आप डिवाइज़र को 0 से इक्वेट करोगे, पॉजिटिव 1 राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 1 आएगा, आपके पास x की वैल्यू आ गई है। अब इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस 1 रख के सॉल्व करना है। जो आंसर आएगा वो होगा इस क्वेश्चन का रिमाइंडर। देखो माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 1 का क्यूब कितना होगा, माइनस 1। 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, तो 1 इंटू 3 पॉजिटिव 3, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 प्लस 1। देखो 3 और माइनस 3 कैंसिल हो गए, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गए, आंसर आया 0। इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आएगा 0। जो भी आंसर इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आएगा वो उस क्वेश्चन का रिमाइंडर होगा। तो इसमें हमें आंसर मिला है 0। अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है x माइनस 1/2। तो क्या करेंगे हम, x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। जो भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है उसको 0 से इक्वेट करना है। क्या वैल्यू आएगी x की, 1/2। अब इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2 रख के सॉल्व करना है। जो वैल्यू आएगी वो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर होगा। पॉलिनोमियल में जब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो x क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1/2 का क्यूब कितना आएगा, 1/8। 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, 2 इंटू 2 इंटू 2। जब भी क्यूब करना होता है तो हम उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, तो 1/4 इंटू 3 क्या होगा, 3/4। 3/2 मिलेगा यहाँ से और ये 1। अब क्या करेंगे, अब हम एलसीएम लेके आगे सॉल्व करेंगे। 4, 8, 4, 2 और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। इन सभी नंबर्स का एलसीएम आएगा 8। तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 4 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना होगा, 6 प्लस 2 इंटू 4, 3 इंटू 4 12 प्लस 1 इंटू 8, ये हो गया 8। इन सबको ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में 8 ऑलरेडी है। जो भी आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन के रिमाइंडर की वैल्यू होगी।
सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 27/8, तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर हो जाएगा 27/8। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। P ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 पॉलिनॉमियल हमने लिख लिया, और हमारे पास जो डिवाइजर की वैल्यू है वो है x। हम क्या करेंगे, x को 0 से इक्वेट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसमें डायरेक्टली हमें वैल्यू मिल गई है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखना है। 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, आंसर मिलेगा 1। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर हो गया 1। ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब फोर्थ पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं। फोर्थ पार्ट है x प्लस पाई। पॉलिनॉमियल हमने लिख लिया। अब x प्लस पाई को हम क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। x प्लस पाई इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस पाई आएगा। अब x की जगह हम माइनस पाई रख के इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालेंगे। माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। माइनस पाई का क्यूब कितना होगा, माइनस पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर। पाई का स्क्वायर निकाला, पाई स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस पाई का स्क्वायर है इसलिए वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। 3 इंटू माइनस पाई होगा माइनस 3 पाई प्लस 1। अब ये हमारा फाइनल आंसर होगा, इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। हम पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसमें वैल्यू नहीं निकालेंगे, ये जैसा है इसको वैसा ही हम रहने देंगे। तो ये सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, ये है हमारा फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है 5 प्लस 2x, तो हम 5 प्लस 2x इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। 2x इक्वल्स टू माइनस 5, हमने क्या किया, पॉजिटिव 5 को पहले राइट साइड शिफ्ट करके माइनस 5 लिखा। x इक्वल्स टू -5/2, ये 2 मल्टीप्लाई में था, नीचे ले जाओ डिवाइड में। x की वैल्यू हमें मिली है -5/2। अब इस पॉलिनॉमियल में -5/2 वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। -5/2 का क्यूब, x क्यूब की जगह हमने लिखा -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -5/2 का क्यूब हमें मिलेगा -125/8। कैसे, 5 का क्यूब होगा 125 और 2 का क्यूब 8। इसको सॉल्व करने पे मिलेगा 75/4 -15/2 प्लस 1। अब सेम स्टेप एलसीएम लेके सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालेंगे। 8, 4, 2 और 1, एलसीएम आएगा 8, -125 प्लस 150 -60 प्लस 8। जब इन सब वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा वो है -27/8। ये इस क्वेश्चन का रिमाइंडर है। अब इस एक्सरसाइज के सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब -ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब इस क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया इसमें भी वही करना है। देखो, x माइनस a को क्या करेंगे, हम 0 से इक्वेट करेंगे, तो x इक्वल्स टू a आ गया। अब क्या करना है, इस पूरे पॉलिनॉमियल में जहाँ जहाँ x हो वहाँ a रखना है और उसको सॉल्व करना है। कैसे लिखेंगे, a का क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a। ठीक है, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ a रख दिया। a क्यूब माइनस a क्यूब, a इंटू a स्क्वायर a क्यूब होता है, प्लस 6a माइनस a। अब ध्यान से देखो, पॉजिटिव a क्यूब और नेगेटिव a क्यूब कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये तो कैंसिल हो गए। 6a माइनस a क्या होगा, 5a। 5a है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो हमसे रिमाइंडर पूछा था, रिमाइंडर क्या है, 5a। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। अब इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि 7 प्लस 3x 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर है या नहीं।
प्रोसीजर फिर वही रहने वाला है, बिल्कुल सेम जैसा हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया था, इसमें भी हम वही करेंगे। अगर आंसर 0 आ जाए तो वो फैक्टर है, वरना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 7 + 3x को 0 से इक्वेट करेंगे। 3x = -7 आएगा, पॉजिटिव 7 को राइट साइड शिफ्ट किया, x = -7/3। x की वैल्यू आई है -7/3। इस वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे और जो आंसर आएगा उससे हमें पता चलेगा कि वो फैक्टर है या नहीं। अगर 0 आ जाए रिमाइंडर तो वो फैक्टर है, लेकिन अगर 0 नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं होगा। जब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 × -7/3 का क्यूब प्लस 7 × -7/3, तो -7/3 का क्यूब अगर हम करेंगे हमें मिलेगा -343/27। यहाँ जो 3 लिखा है उससे ये 27 कैंसिल हो सकता है, 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा, हमें मिलेगा -343/9 प्लस -49/3। 49 कैसे आया, 7 × -7 -49 होता है और 3 एज इट इज़। एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे फाइनल आंसर हमें मिलेगा -490/9। देखो हमने क्या बात करी थी कि अगर 0 आएगा आंसर तो वो फैक्टर होगा, लेकिन यहाँ क्लियरली आंसर 0 नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, जो प्रोसीजर हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में किया था, ये क्वेश्चंस हम एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही क्वेश्चंस सेम, ये पूरी एक्सरसाइज दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो सकती है।